हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल का डेटा बहुत ही चौंकाने वाला था क्योंकि एफआई ने सिर्फ 73 करोड़ खरीदा है। पर खरीदा ही अच्छी बात है। फ्यूचर्स में भी 442 करोड़ खरीदा है। डीआई ने भी खरीदा है 2358 करोड़। तो मार्केट जो है 22,335 पे ही अटक गया है और इसके नीचे नहीं गया, ये अच्छी बात है। और बैंक निफ्टी भी 47,282। अब देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो क्या कहता है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 461 पे, राइट। और जो ग्लोबल सिनेरियो है वो है डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 235 पॉइंट्स अप में, और नस्दाक ने भी 246 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग दी है। S&P का विक्स फिर से 13.84 आ चुका है जो कि 14 के नीचे है। ग्लोबल सिनेरियो तो अच्छा है, पर आज 29 पॉइंट्स जो फ्यूचर्स दिखा रहा है वो थोड़ा नेगेटिव ही दिखा रहा है। 20-30 पॉइंट्स नेगेटिव ही है। और जो निफ्टी फ्यूचर्स क्लोज हुए थे वो 437 पे हुए थे, और अभी क्या दिखा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी 461 पे। तो 20-30 पॉइंट्स का गैप अप ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद का आज सिनेरियो क्या रहेगा, लेवल्स क्या रहेंगे। फ्रेंड्स, आज के लेवल देखते हैं जो कि यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अभी यहाँ सस्टेन कर रहा है। आप ऊपर के लेवल देखिए, रिजेक्शन लिया था 500 के ऊपर, राइट। ये देखिए 550 का एक रिजेक्शन मान लेते हैं। यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर ही जा रहा है। अगर आप एक और ट्रेंड लाइन ले लेंगे तो आप ये देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे सपोर्ट लेवल चलता जा रहा है और ऊपर की साइड रिजेक्शन लेवल चलता जा रहा है। तो अगर हम इस लाइन को डिलीट ना करके यहाँ ऊपर की साइड लेवल के ऊपर चले जाएं तो रिजेक्शन लेवल एक निकल के आता है, और नीचे वाला ये आपका सपोर्ट। तो यहाँ से सपोर्ट अगर 22,300 तोड़ता है। अब हम इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 22,300 नहीं तोड़ रहा है, तो 22,300 अगर तोड़ता है तो ही हम थोड़ा नीचे की साइड और स्लाइड हो सकते हैं। तब हमारा बहुत बड़ा वाला एम बन सकता है और ये 22,000 तक ले जा सकता है। अदरवाइज़ ये फ्लैगम पोल बन रहा है और यहाँ से फिर हम 22,600 की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आज 22,000 जहाँ तक कि मार्केट ओपन हो रहा है 22,350 के आसपास हो रहा है, मतलब 20 पॉइंट्स का अगर गैप अप होता है 15-20 पॉइंट्स का, तो 22,350 या 60 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर 60 के ऊपर 500, ये 420 सस्टेन करेगा तो ऊपर जाएगा। जैसे ही 22,420 सस्टेन करेगा वो 550 की तरफ फिर से वापस जाने की कोशिश करेगा मार्केट। और इस बार इसके लेवल्स हाई और फिर से 600 की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या सिनेरियो रहता है। ओपन होने के बाद RSI भी अगर हम देखेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो 50 के ऊपर ही जाएगा। और अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो भी 50 के ऊपर ही है, राइट, 1 आवर पे। और इस तरीके से हम ऊपर की साइड ही स्लाइड होते हुए जा रहे हैं। तो ये तो था निफ्टी का। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी
पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो इसमें भी हमारी एक लेवल बन सकते हैं जो कि नीचे 44,500 का लेवल है जो सपोर्ट चलता जा रहा है, और ऊपर की साइड 47,280 पे क्लोज़ हुआ था, और आज 47,300 के ऊपर खुलना चाहिए जहाँ तक है। तो 300 के ऊपर फिर से वही 48,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और 48,000 के ऊपर अगर निकलता है तो ये भी लेवल हाइज की तरफ जा सकता है, जो कि 49,000 और 50,000 तक ले जा सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्या रहेगा। और अगर हम बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बात करें तो 15 मिनट्स पे ये 47,250 नहीं तोड़ पाया, तोड़ा भी है तो सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि 47,000 नीचे की साइड भी गया था। उसके बाद फिर से ऊपर आ गया। ठीक है, तो अभी ये डब्लू पैटर्न बना रहा है जो कि 47,750 तक ले जा सकता है आज के ही दिन, और फिर उसके ऊपर 48,000 के ऊपर 48,200। अभी फ़िलहाल मुझे यही सिनेरियो दिख रहा है। 48,000 के ऊपर अगर हम किसी तरह सस्टेन कर जाते हैं आज, तो हम एक बुलिश मूवमेंट के लिए जा सकते हैं नेक्स्ट वीक में। बट अभी तो इतना ही है। और अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो ये यहाँ पे भी डब्लू पैटर्न बना रहा है, और इसने दोबारा से लो लगाया। तो यहाँ से 300 के ऊपर 47,300 के ऊपर 47,500 के ऊपर फिर आपका 800 और फिर 48,000 तक जा सकता है। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी में भी निफ्टी की तरह ही सिनेरियो बन रहा है, और जो कि डब्लू पैटर्न बना रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 21,000 फ्लैग एंड पोल का टारगेट भी है, और इसमें भी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। इनफैक्ट 21,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था ये। 21,000 के ऊपर अगर आज ये क्लोजिंग देता है तो ये भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नीचे से सपोर्ट लेवल ऊपर की साइड खिसकता जा रहा है, राइट। बाकी इंडेक्सेस आप देख लेना आप अपने हिसाब से। अगर हम लेना चाहें तो एक मुझे आईटीसी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे है। आईटीसी ने फिर से 400 का लेवल मारा, और 400 के ऊपर अगर ये 400 के नीचे चला जाता है तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है और ज़्यादा। तो हम 400 इनफैक्ट 398 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हैं। और अगर ये और इसमें जो टारगेट निकल के आ रहा है वो इस बार 500 के ऊपर आ रहा है, राइट। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो आपका नीचे की साइड फिर 300 के तक जा सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ 398 395 एक स्टॉप लॉस लेके रखो, जिससे आपको लॉस भी होगा तो वो उसी लेवल में होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। एसबीआई की अगर हम बात करें तो एसबीआई में भी रिजेक्शन था, जो 800 तक नहीं पहुंच पाया, और 700 लास्ट जो इसने गया था 780 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो 780 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर लेता है तो आपका 1000 तक भी जा सकता है इनफैक्ट। फ़िलहाल तो ये एम पैटर्न बना रहा है जैसा कि दिख रहा है। बाकी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, अगर बैंक निफ्टी वीक रहा 47,000 के नीचे ही चला गया तो एक बार तो एसबीआई में भी हमें एम पैटर्न मिल सकता है, बिल्कुल इसी की तरह। लास्ट टाइम भी जब ये 44,000 तक वापस से जा सकता है। तो एम पैटर्न में डिपेंड करता है ये एम पैटर्न किस तरीके का रहेगा और लेवल्स कैसे रहेंगे, या फिर ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। एक दो तीन ट्रेंड्स बन रहे हैं, अब देखते हैं कौन से ट्रेंड को ये फॉलो करता है।
वो फ्रेंड्स हमें टेक्निकली भी इतना पॉसिबल नहीं होता कि बताना कि कौन सा ट्रेंड एग्जैक्टली फॉलो करेगा ये आज के दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ हम काफ़ी ऊपर के लेवल पे हैं और करेक्शन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मार्च का महीना है ये, मार्च का फर्स्ट हाफ पूरा होने वाला है, तो फर्स्ट हाफ पूरा होते ही जो सेकंड हाफ रहेगा उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो आपको लेवल्स दोनों तरफ के मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।